Good morning students, let's continue our topic. So here in the last lecture we have seen the concept of routing. Now we will see there are two types of routing algorithms. First one is static routing, or you can say non-adaptive routing algorithm. Second one is dynamic, or you can say adaptive routing algorithm. Now first we will see static routing algorithm. So here रूट्स नेवर अपडेट और अपडेट स्लोली ओवर टाइम. स्टेटिक में क्या है, जो पाथ है वो जल्दी अपडेट नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत ही स्लो, मतलब इट टेक्स टू मच टाइम. सो दैट इज स्टेटिक राउटिंग एल्गोरिथम. उसके एग्जांपल्स हैं डिजगस्ट्रा एंड फ्लडिंग एल्गोरिथम. ठीक है, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिक राउटिंग एल्गोरिथम. सेकंड है डायनेमिक राउटिंग अल्गोरिदम, और यू कैन से अडेप्टिव राउटिंग अल्गोरिदम. सो हियर रूट्स अपडेट मोर क्विकली, यूज डायनेमिक इंफॉर्मेशन ऑफ करंट टोपोलॉजी सच एज लोड डिले. सो हियर रूट्स आर अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, दैट इज डायनेमिक राउटिंग अल्गोरिदम्स. उसके एग्जाम्पल्स है डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग. ठीक है, तो हम देखेंगे वो. ओके, दूसरे है फ्रॉम अनदर व्यू ग्लोबल है, तो ऑल राउटर्स हैव कंप्लीट टोपोलॉजी, लिंक कॉस्ट इंफॉर्मेशन. डिसेंट्रलाइज मीन्स राउटर नोज फिजिकली कनेक्टेड नेबर्स. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली हम ये दोनों देखेंगे, नॉन अडेप्टिव एंड अडेप्टिव राउटिंग अल्गोरिथम. फर्स्ट वन इज डिजगस्ट्रा अल्गोरिथम. तो यहाँ पे नेट टोपोलॉजी का यूज़ होता है. लिंक कॉस्ट नोन टू ऑल नोड्स मीन्स यहाँ पे ग्लोबल अल्गोरिथम का यूज़ होता है. कॉस्ट ऑफ लिंक इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ होप्स, डिस्टेंस, एवरेज ट्रैफिक, डिले एंड सो ऑन. मतलब यहाँ पे डिजगस्ट्रा अल्गोरिथम में क्या क्या हम कंसिडर करेंगे. यहाँ पे नंबर ऑफ होप्स, होप मतलब कूदना मतलब कितने राउटर में कूद के, मतलब हमारा जो डेटाग्राम है या पैकेट है वो कहाँ पे होप करके कौन से राउटर में होप करके गया. ठीक है, कोई भी राउटर्स है तो वो राउटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है. ठीक है, ट्रैफिक, उसका एवरेज ट्रैफिक क्या है, डिले का प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट उसका पॉइंट है कंप्यूट्स लीस्ट कॉस्ट पाथ, मतलब मिनिमम पाथ है वो हम फाइंड करेंगे. एंड गिव्स राउटिंग टेबल फॉर दैट नोड. ठीक है, हम जो मिनिमम पाथ है वो कैलकुलेट करके हम राउटिंग टेबल को देते हैं. ठीक है, इटरेटिव क्या है, सो आफ्टर के इटरेशंस नो एटलीस्ट कॉस्ट पाथ टू के डेस्टिनेशंस. यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे. तो यहाँ पे सिंपल एक आपको यहाँ पे फिगर दी है. दीज आर द राउटर्स A, B, C, D, E एंड F, एंड दीज आर द डिस्टेंस बिटवीन देम. फ्रॉम A to B देयर इज 2, B to C 3, C to F 5, E to F 2 और F to E. यहाँ पे जहाँ पे डबल एरो है, मतलब डेटाग्राम इज ट्रैवर्स फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर. यस, इसी तरह से सब में दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे दिया है C to A. ठीक है, तो उसका डिस्टेंस है 5. ठीक है, A to C या C to A, तो उसका डिस्टेंस है 5. तो इस तरह से सपोज डेटा A to F हमें ट्रांसमिट करना है, तो किस तरह से होगा. ठीक है, सो यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ नोड्स है A B C D. अब यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ नोड्स हुज लीस्ट कॉस्ट पाथ डेफिनेटली नोन. ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स है तो उसमें जिसका कॉस्ट है वो मिनिमम होता है वो पाथ हम चूज करेंगे. लीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम कॉस्ट. C of I, J मतलब लिंक कॉस्ट फॉर नोड I to J, फॉर नोड I to J, I फॉर सोर्स, J फॉर डेस्टिनेशन. कॉस्ट इनफाइनाइट इफ नॉट डायरेक्ट नेबर्स. ठीक है, अगर डायरेक्ट कोई नेबर नहीं मिले, दिस इज डायरेक्ट नेबर. ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट नेबर A to E. ठीक है, तो वो उसकी कॉस्ट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी. ठीक है, P of V means nodes along a path
फ्रॉम सोर्स टू वी। ठीक है, क्या है, नोड्स अलोंग पाथ फ्रॉम सोर्स टू वी। ठीक है, ये है पाथ, पी फॉर पाथ। ठीक है, यहाँ पे करंट वैल्यू ऑफ अ कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो उसकी करंट वैल्यू तो वो हम क्या करेंगे, डी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, फिर से पी ऑफ वी मतलब नोड्स अलोंग पाथ फ्रॉम सोर्स टू वी। ठीक है, जो सोर्स है उससे वी तक का जो नोड्स की जो पाथ की वैल्यू है, ठीक है, वो हम लेंगे। जैसे कि है यहाँ से ए टू एफ की अगर हम पाथ देखें तो ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। ठीक है, तो ये हुआ पी ऑफ एफ। यहाँ पे है तो डी ऑफ एफ मतलब ये वाला, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू बोला है तो वैल्यू होगी 2 + 1 + 1। ए डी ई एफ की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 + 2 दैट इज 4। सोर्स क्या है, सोर्स इज ए, यहाँ से डेटा है वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम में हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट पाथ है वो फाइंड करना है, मतलब ऐसा रूट कि उसकी वैल्यू मिनिमम आए। आइदर वो ए बी सी एफ हो, उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करे तो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। आइदर वो ए डी ई एफ हो या ए बी डी ई एफ हो। ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे है कंप्यूट्स लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम नोड ए टू ऑल अदर नोड्स। ठीक है, यहाँ पे सारे नोड्स दिए हैं जो प्रीवियस फिगर थी वो। ठीक है, डी ऑफ वी तो पता है कि ए टू वी तक मतलब डी ऑफ वी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे सारे नोड्स के नाम हैं। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एंड मतलब नंबर ऑफ नोड। ठीक है, वो फर्स्ट नोड है ए तो वो हमने लिया। डी ऑफ बी एंड पी ऑफ बी मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू, डी मतलब उसकी वैल्यू आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे उसका जो पाथ है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए से बी तक, ए से बी तक। ठीक है, डी ऑफ बी मतलब उसकी वैल्यू तो वो आएगी 2। पी बी मतलब ए टू बी का रिलेशन, ए से बी तक फ्रॉम नोड ए और फ्रॉम राउटर ए टू राउटर बी, तो वो यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, पाथ अलोंग वन नोड टू अनदर नोड दैट इज यहाँ पे पी ऑफ बी। इसी तरह से अगर हम सी लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 2 + 3 5। ठीक है, फ्रॉम ए बी सी मतलब ए टू सी का। ठीक है, टोटल होगा ए टू सी का 3 + 2 दैट इज 5। ठीक है, फिर लेते हैं हम डी। ठीक है, तो डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं ए टू ई फ्रॉम सोर्स टू, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ लिया है फ्रॉम ए टू डी, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो वो हमने ली है। ठीक है, डी टू यहाँ पे ई मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू है तो यहाँ से पूरे घूम के आएंगे तो दैट इज हम डायरेक्टली लिख देंगे इन्फिनिटी। एफ में भी ऐसा ही करेंगे, अप टू 2 स्टेप तक जाएंगे, बाकी हम क्या करेंगे यहाँ पे पीछे जब अगर लंबा हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इन्फिनिटी। अब ये इसमें से शॉर्टेस्ट वैल्यू किसकी है, तो ए की वैल्यू शॉर्टेस्ट है तो वो हम लेंगे, तो दैट इज ए टू डी मतलब ये वाली, ये हमने सिलेक्ट की। ठीक है, तो वो हमने लिया ए टू डी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हम देखेंगे, फिर से हम इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए टू बी, ए टू की बी की वैल्यू क्या है 2, ए डी सी, ए डी एंड सी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, तो 1 + 3 4, और पाथ दिखा है ए डी सी। क्यों डी लिया, क्योंकि डी से हमने स्टार्टिंग करना था इसीलिए। फिर डी यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लेंगे ए टू डी डायरेक्टली 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ई कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ए डी ई डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पे लिखा।
आगे यहाँ पे 2 स्टेप से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ पे 4 आई, यहाँ पे 1 आई और यहाँ पे 2 आई। तो एक्चुअली ए टू डी यहाँ पे ऑलरेडी हमने ले लिया है, ठीक है। ए टू बी भी हमारे यहाँ पे आ गया है, आगे हमें देखना है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे हम, इसकी वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। तो वो हमने ली तो ए डी ई, तो नेक्स्ट हमारा पाथ आ गया ए डी ई, मतलब इतना तक हम यहाँ पे सक्सेस हो गए, ठीक है, सक्सेस हमें मिल गई है, ठीक है। फिर से यहाँ पे ए टू बी है तो उसकी वैल्यू दी, अब यहाँ पे सी की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे ए डी ई, यहाँ ई तक आ गया तो ए डी ई सी, ठीक है, ए डी ई सी, उसकी वैल्यू हम लेंगे तो 1 + 1 + 1 तो आएगी 3। फिर है डी से तो मतलब ए टू डी दैट इज़ 1, ए डी ई, ठीक है, यहाँ पे तो ए डी ई उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर भी ली है, ठीक है। आगे अगर हम देखें, ठीक है, ये ऑलरेडी आ गया है, अगर एफ तक अगर हम जाए तो ए डी ई एफ, ठीक है, ए डी ई 1 + 1 + 2 तो दैट इज़ 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे वैल्यू 4 आई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 3 एंड 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ए डी ई बी, ए डी ई ओके, तो यहाँ पे ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ए डी ई बी, ए डी ई एंड बी, ऐसा डायरेक्टली होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों लिया, तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ राउटर्स है उस सारे राउटर के थ्रू हमें कनेक्ट करना है पाथ को, ठीक है। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिया है ए डी ई एंड बी, एक्चुअली बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो है वो एज इट इज़ ही है, ऊपर जो था वही है, ठीक है। फिर क्या लिया, ए डी ई बी सी, तो ए डी बी, ए डी ई सी और बी इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो लिया है, फिर लिया है यहाँ पे ए डी ई बी सी एफ, ए डी ई, फिर यहाँ पे लिया है बी सी एफ, मतलब यहाँ पे दोनों को कनेक्ट किया है बी सी एफ, ठीक है। बट लास्ट में हमें कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमें यही मिलेगा, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। एक्चुअली यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते ए डी बी सी एफ, ठीक है, ए बी डी सी ई एफ, इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस सारी पॉसिबिलिटी के थ्रू, ठीक है, जो सारी वैल्यूज़ हमको प्लस करके हम देखेंगे, ठीक है, तो हमें शॉर्टेस्ट वैल्यू, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ और उसकी वैल्यू तो यही मिलेगी, ए डी ई एफ। क्योंकि सपोज हम ये करते कि ए डी बी सी ई एफ, तो क्या आएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 2 3 6, 6 + 1 7, 7 + 2 8, ठीक है। ऐसी 4 नंबर की वैल्यू मतलब 4 नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे ही मिलेगी, ठीक है। तो सिंपली हमें डायरेक्टली यही पाथ मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अल्गोरिदम के थ्रू सिंपली शॉर्टेस्ट पाथ कैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S टू T यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सभी जगह पे वैल्यू लिखिए, फ्रॉम दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो सब में लिखा है, और शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे,
तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इनिशियली लिया है एस, एस मतलब जो सोर्स है वो, ठीक है, सोर्स को ऐसे ही डिफाइन किया है, अभी कुछ फाइंड आउट नहीं किया है, तो कर्ली ब्रैकेट में ब्लैंक लिखा है। पी ऑफ क्यू मतलब यहाँ पे किस तरह से लेंगे, जो पैर हम बनाते कहाँ से कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एस दैट इज सोर्स, टी फॉर डेस्टिनेशन, ये सारे नंबर ऑफ राउटर्स है 2 3 4 5 6 7। तो सबको यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इंक्लूड कर दिया है, और ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सब में यहाँ पे वैल्यू क्या की है, इनफाइनाइट वैल्यू है वो डाल दी है, ठीक है, डी की वैल्यू है वो इनफाइनाइट डाल ली है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया कि एस से 2 का डिस्टेंस कितना होता है, तो 0 + 9 = 9 आएगा, 0 + 14 यहाँ पे 14 आएगा, पर अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो कैलकुलेट नहीं किया है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ से हमें करना है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। डिस्टेंस लेबल मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट दिखा रहा है, डेलमिन मतलब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते तो पहला है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एस, ये मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सोर्स है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे एस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से वो निकल जाएगा और ऊपर चला जाएगा। इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, 0 + 9 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट का सिंबल है वो निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ से कि इसके साथ जितने भी कनेक्टेड नोड्स है, ठीक है, वो सारे कनेक्टेड नोड्स का हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस मतलब फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 0 + 9 दैट इज 9, 0 + 14 दैट इज 14, 0 + 15 सो वी आर गेटिंग 15। तो यहाँ तक हमने किया। अब क्या कर रहा है, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, तो यहाँ पे पहले ये डेलमिन था मतलब ये सोर्स था, अब ये है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके साथ जो कनेक्टेड होगा उसका हम आगे क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 है वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 4 5 6 7 एंड टी। अब 2 के साथ जो कनेक्टेड होगा उसका डिस्टेंस मतलब यहाँ पे 9 + 24 है, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई दूसरा राउटर उसके साथ कनेक्ट होगा तो उसका होगा। तो देखो यहाँ पे होगा 9 + 24 सो वी आर गेटिंग 33, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा आया कि भाई ये इसके साथ ये कनेक्टेड है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो इसका हो गया। अब ये डेलमिन बनेगा, उसके बाद ये डेलमिन बनेगा, ठीक है। तो अब ये डेलमिन बना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो डेलमिन ये बना है तो ऊपर सोर्स में ये आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो भी कनेक्टेड है उसका प्लस होगा, सो 14 + 18 सो हियर वी आर गेटिंग 32, ठीक है। पहले कितना आया था 33, यहाँ पे इसका प्लस करके हमें कितना मिला 32। हमें शॉर्टेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 33 को रिमूव करेंगे और हम क्या डाल देंगे 32। अब मतलब 33 वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कंसीडर्ड होगी। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 33, ठीक है, हम क्या डालेंगे 32, मतलब 9 + 24 33 हुआ था, बट इन दोनों का अगर एडिशन करते 14 + 18 सो वी आर गेटिंग 32। अब क्या करना है, तो इसका और इसका होगा, तो 14 + 30 सो वी आर गेटिंग 40। ये इसके साथ भी कनेक्टेड है तो 14, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 14 + 5 तो यहाँ पे तो 19 होना चाहिए, पर 0 + 15 15, तो 15 और 19 तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है 15, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 15, ठीक है। 14 + 5 19 होता है, 0 + 15 15 होता है, दोनों में से 15 और 19 में से मिनिमम वैल्यू आई 15 की, इसीलिए हम कंसिडर किसको करेंगे 15 को करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये डेलमिन हो गए, अब क्या बनेंगे, ये 7 है वो डेलमिन बनेगा, देखो ये वाला। तो अब क्या होगा, तो इसके साथ जो भी कनेक्टेड है उसका हम प्लस करेंगे, मतलब 15 + 20
सो यहाँ पे कितना आएगा 35, क्योंकि ये बड़ा है 44, हमें छोटी वैल्यू कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 35। यहाँ पे 15 + 44 कितना आएगा 59, मतलब जो इनफाइनाइट की साइन है वो निकल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद टर्न आएगा, भाई ये 3 थे, अब उसके बाद यहाँ पे इसका टर्न आएगा। ठीक है, डेलमिन कौन बना, ये राउटर बना। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ तो इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 30 + 2, तो यहाँ पे होगा 34, 35 था वो भी चला गया, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मिले तो हम 34 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 32 + 19, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 51। ठीक है, 59 से भी कम मिला, तो 51 हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। उसके बाद इसके बाद डेलमिन ये बना है। ठीक है, तो उसके बाद मतलब ये जिसके साथ कनेक्टेड होगा तो वो ये और एक ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखो एरो एक्चुअली इस तरह पे जा रहा है, तो इसीलिए ये इसके साथ कनेक्टेड है। एरो कहाँ पे जाता है वो बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो ये कनेक्टेड तो इसके साथ ये कनेक्टेड, बट एरो उसके सामने जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते कि भाई 32 + 6, ठीक है 38, बट एरो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ पे ये डेलमिन बना है, तो उसके साथ कनेक्टेड क्या है, तो एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो उन दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे होगा 34 + 11 तो होगा 45, 34 + 60 तो यहाँ पे हमें मिलेगा 50, 51 से भी कम मिला तो 50। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स सबको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद अब डेलमिन क्या बनता है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड, तो ये अब डेलमिन बनेगा जो लास्ट में बचा है वो। तो ये एरो है वो यहाँ पे भी जा रहा है और ये एरो यहाँ पे भी जा रहा है, तो 45 + 6 कितना होगा 51, यहाँ पे होगा 45 + 6। ठीक है, तो यहाँ पे 32 ही रहेगा, देखो 32 ही रहा यहाँ पे 51 हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 50 ही कंसिडर करना है। ठीक है, अब डेलमिन कौन सा बना, ये 50 मतलब ये वाला नोड। ठीक है, तो एरो कहीं पे सामने जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कवर हो गया और यहाँ से जो 1 by 1 नोड है वो सारे सोर्स बन के ऊपर चले गए। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें कुछ पाथ मिले हैं। अब इसमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम कैलकुलेट करके हमें मिलेगा। तो यहाँ से 0 से 50 का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमें मिलेगा। यहाँ पे एक एनिमेटेड एग्जाम्पल है जो हमने आगे देखा वैसा ही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है फ्लडिंग एल्गोरिदम, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो या डाउट सॉल्विंग सेशन में आप बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।